बेंगलुरु पिल्लरा गार्डन मस्जिद अम्मर गुज़िश्ता साल 2025 में एक प्रोग्राम रखे थे जिसमें सिर्फ बयानात थे और अमली मश्क प्रैक्टिकल वो जो होना था वो नहीं था। और फिर इस साल ज़िम्मेदारों ने मशवरा करे और यहाँ मस्जिद में इसका इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए ज़ाहिरीन को समझाने के लिए काबतुल्लाह की तरह ढांचा तैयार किए। और आज के इस प्रोग्राम में तमाम हुज्जाज किराम को जितने जाने वाले थे मुकम्मल पूरा तरीक़ा समझाया हम लोग। ये हजर असवद, यहाँ से हजर असवद का बोसा देकर शुरू करते हैं। हरी बत्ती यहाँ पर है, यहाँ पे ये अलामत है, यहाँ से जो पहला चक्कर शुरू करते हैं हजर असवद शुरू होता है। फिर ये मुल्तज़िम है, काबतुल्लाह का दरवाज़ा है और ये मकाम इब्राहिम है और यहाँ पर भी नमाज़ पढ़कर यहाँ से जाते हैं। फिर और ये हतीम है और ये हिस्सा हतीम का है, ये भी काबतुल्लाह का हिस्सा है और ये हतीम ऐसे गोल इसे समझाने के लिए। और फिर यहाँ से होते हुए दुआ पढ़ते हुए आएंगे और यहाँ पहुँचकर ये रुकने यमानी है जहाँ हमेशा 70,000 फरिश्ते रहते हैं, दुआ में आमीन कहते हैं। यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यह रुकने यमानी, यहाँ पर रुकने यमानी, यहाँ पर 70,000 फरिश्ते हमेशा रहते हैं और हाजियों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये वो मकाम है। यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ेंगे। पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ना है, फिर हजर अस्वद के पास पहुँचना। फिर यहाँ हजर अस्वद के पास पहुँचेंगे तो यहाँ मौका हो तो बोसा देंगे, वरना हाथ से इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। इसी तरह जो है 7 चक्कर काबतुल्लाह के जो है तवाफ़ के होते हैं। इसका भी पूरा अमली मश्क कराए और इसका भी मुकम्मल 7 चक्कर मुकम्मल कराए और शुरू के 3 चक्कर में रमल करना उसका भी जो है प्रैक्टिस कराए और 3 चक्कर में सीधे मुंडे को खुला रखना, यह बाकायदा एहराम बांध कर उनको सिखाया गया। और पूरे मुकम्मल 7 चक्कर होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर 2 रकात नमाज़ पढ़ने की तरगीब दी गई। और उसके बाद जमज़म पीने के बाद सई का अमल था सफ़ा और मरवा में। सफ़ा पहाड़ी एक शक्ल है, वहाँ पर सई का अमल शुरू होता है और यहाँ अल्लाह अकबर 3 मरतबा पढ़कर चौथा कलिमा पढ़कर इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह पढ़ने के बाद सही वाला अमल शुरू होता है। थोड़ी दूर आने के बाद मैलन अहमरैन कहते हैं, जो हरी बत्ती ऊपर है वो अलामत है। और यहाँ से ज़रा तेज़ी से चलेंगे और रब्बिग़फिर वरहम, ज़्यादा तेज़ी नहीं, तेज़ी से चलेंगे। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम, यहाँ तक पढ़ेंगे दूसरी हरी बत्ती तक। फिर यहाँ से आहिस्ता चलेंगे और यहाँ मरवा के पास पहुँचेंगे। इसके बाद के पहाड़ मरवा है। मरवा के पास पहुँचने के बाद फिर अल्लाह अकबर 3 मरतबा चौथा कलिमा इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह पढ़ेंगे। फिर यहाँ से फिर दूसरे चक्कर के लिए शुरू होंगे। इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। सफ़ा में पहला चक्कर शुरू होगा और मरवा में 2, फिर सफ़ा। इस तरह जो मरवा पर आकर 7 चक्कर ख़त्म होते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद उनका उम्रा मुकम्मल होता है। सर का बाल मुंडवाएंगे या कटवाएंगे और औरतों के लिए 1 इंच के बराबर बाल कटवाएंगे। उसके बाद में एहराम करने के बाद उनका उम्रा मुकम्मल होता है। यह पूरा अमल असर से मगरिब तक पूरे हुज्जाज इकराम को बुलाकर समझाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा रहा, बहुत सारे हुज्जाज इकराम इसमें शरीक रहे। अमल यही रहेगा, मगर जो भागने का अमल है उसमें मस्तूरात नहीं भागेंगे। जो तेज़ी से चलने वाला अमल है उसमें मर्द हजरात तेज़ी से चलेंगे, औरतें आहिस्ता मामूली रफ्तार में चलेंगे। उसके बाद फिर हज के 5 दिन के अरकान के थे। हज के 5 दिन के अरकान हैं, जिनमें से ज़िलहिज्जा 7 को अपने मकाम से निकलेंगे या 8 के सुबह में भी निकल सकते हैं और अक्सर रात ही में मिना पहुंचा देते हैं। तो 2 रकात नमाज़ पढ़कर एहराम बांधकर यहाँ मिना को आएंगे। 8 ज़िलहिज्जा के ज़हर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा के फजर की नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे, मिना के टेंट में पढ़ेंगे। 9 ज़िलहिज्जा को फजर पढ़ने के बाद निकलना है अरफात की तरफ। अक्सर 8 ज़िलहिज्जा के इशा के बाद ही वहाँ से निकाल देते हैं जाने के लिए, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। वैसे भी जा सकते हैं, बेहतर है कि 9 ज़िलहिज्जा के फजर पढ़कर यहाँ से निकलें।
और निकलने के बाद अरफात के मैदान पहुंचना है ज़वाल से पहले, और अरफात के मैदान में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और असर की नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद ज़्यादा दुआएं करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। और मगरिब के वक्त में गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ से निकलेंगे, मगर यहाँ मगरिब नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ मगरिब यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ से निकल जाएंगे, मुज़दलिफ़ा को आएंगे। मुज़दलिफ़ा में आकर इशा के वक्त में मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ इशा के वक्त में पढ़ेंगे और यहाँ रात में क़याम करेंगे। इसी जगह में शैतानों पर कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ यहीं चुनेंगे। हर हाजी के लिए 70 कंकरी यहाँ पर चुनना है, और यहाँ रात क़याम करेंगे और फजर की नमाज यहाँ पढ़ेंगे, और थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे, मिना की तरफ फिर आएंगे 10 ज़िलहिज्जा को, दोबारा मिना आएंगे। मुज़दलिफ़ा से फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुककर वहाँ से निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना को आएंगे, और यहाँ 10 ज़िलहिज्जा को यहाँ रहेंगे थोड़ी देर। 10 ज़िलहिज्जा 10 तारीख फजर के बाद वहाँ थोड़ी देर रुककर वहाँ से निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचेंगे, और मिना में थोड़ी देर रुकने के बाद ज़वाल के बाद रमी जमरात के लिए आएंगे। शैतानों पर कंकरियाँ मारना ये अमल रहेगा, और इसमें 3 हैं, जमरे ओला, जमरे उस्ता, जमरे अक़बा। ये छोटा शैतान है, दरमियानी शैतान है, सबसे बड़ा शैतान है। 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान पर 7 कंकरियाँ मारना है और फिर वहाँ से निकल जाना है। निकलने के बाद कुर्बानी करना है, कुर्बानी करने के बाद सर के बाल मुंडवाना है, और औरतों के लिए 1 इंच के बराबर बाल कट करना है। इतना अमल होने के बाद एहराम से हम बाहर आ गए। एहराम के कपड़े निकालने के बाद हम अपने मामूल कपड़े में आ जाएंगे। फिर हस्बे मामूल तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्के मुकर्रमा जाएंगे, और वहाँ खाने काबा में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, 7 चक्कर तवाफ़ की, और फिर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर सफ़ा और मरवा की सई करेंगे। ये अमल जिसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। 10 ज़िलहिज्जा को अगर जमरात के बाद मौका मिल गया तो बेहतर है, वरना 11 और 12 इन 2 दिनों में कभी भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर दोबारा मिना आ जाएंगे, अपने कमरा नहीं जाएंगे, मिना में आकर रुकेंगे। 11 ज़िलहिज्जा को यहीं से ज़वाल के बाद फिर शैतानों पर कंकरियाँ मारने के लिए जाएंगे। 7 कंकरियाँ तीनों शैतानों पर मारेंगे, छोटा, दरमियान और बड़ा, और तीनों पर 7 कंकरियाँ मारेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए 1 कंकरी मारेंगे। ये अमल हो गया। फिर मिना वापस आ जाएंगे और रात यहाँ क़याम करेंगे, पूरी नमाज़ें अदा करेंगे और कोई अमल नहीं। फिर 12 ज़िलहिज्जा को फिर मिना से निकलेंगे ज़वाल के बाद, जब मौका मिले फिर छोटे शैतान, दरमियान शैतान, बड़े शैतान तीनों को कंकरियाँ मारेंगे। 7 कंकरियाँ मारेंगे, पूरे 21 कंकरियाँ होगी। उसके बाद फिर यह मुकम्मल होने के बाद मिना आएंगे अपने टेंट में, फिर यहाँ से मक्के मुकर्रमा अपने अपने कमरा चले जाएंगे। ये हज मुकम्मल हो गया। ये हज के 5 दिन के अरकान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हाजी हज के लिए जाए जिसमें फुजूर वला रफस वला फुसूक इस तरह के कोई अमल ना हो, तो फिर उस हाजी के हज को अल्लाह कबूल भी करते हैं। वो ऐसे गुनाहों से पाक होते हैं जैसा कि आज ही उनके माने उनको जना हो, यानी जिस दिन पैदा होते बग़ैर गुनाह के पैदा होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हुज्जाज किराम के तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं। ये हज के अरकान जिनके 5 दिन के अमाल थे, अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के हज को अल्लाह ताला हज मकबूल, हज मबरूर फरमाए। हम में से हर एक को, सुनने वाले, देखने वाले सबको भी अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब फरमाए। इसके मतलब एहराम की हालत में पाबंदियाँ हैं, और एहराम की हालत में बाल कट नहीं करना, नाखून कट नहीं करना, खुशबू नहीं लगाना, और बीवी से मुलाकात नहीं होना, गाली गलौज में मशगूल नहीं हो जाना, ये सब पाबंदियाँ थी एहराम की वजह से। एहराम से बाहर आने के बाद फिर वो पाबंदी बाल कट करने का और वो सब नहीं रहता है। बहरहाल पाबंदी सिर्फ एहराम के हालत में, हमेशा के लिए वो पाबंदी पर अमल करना है, गाली गलौज से अपने आप को एहतियात करना है। और मक्के मुकर्रमा में जितने दिन क़याम करेंगे, मक्के मुकर्रमा में जितने दिन क़याम करेंगे, अपने अपने वतन वापस आने से पहले तवाफ़ विदा करना है। तवाफ़ विदा 7 चक्कर है, इसमें सही नहीं है, सिर्फ 7 चक्कर तवाफ़ करेंगे। हजर अस्वद से शुरू करेंगे जैसा हस्बे मामूल, वो 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे।
मुकम्मल करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, तवाफ विदा मुकम्मल। तवाफ विदा में सही वाला अमल नहीं रहता है, सिर्फ तवाफ करेंगे, दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, निकलेंगे। सब तवाफ विदा में सफा मरवा वाला अमल नहीं है, सिर्फ तवाफ करेंगे। बस